बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें कहते हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमें दिया है जो कि बराबर है 5x² + 2x - 1। ठीक है। अच्छा, डोमेन जो है मैंने कल के लेक्चर में हमने बताया था कि एक फंक्शन में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं। एक होता है ये x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक है y जो कि डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये तमाम वैल्यू हम क्या कहलाते हैं? इसको हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। और जो y है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लेट एफ ऑफ एक्स को y के बराबर लें, क्या ले? y के बराबर, तो ये फंक्शन हो जाएगा y = 5x² + 2x - 1। अब आप लोग देखिए यहाँ पे जनरली x को हम जो भी वैल्यू देते हैं, जो भी रियल नंबर देते हैं, ये हमें एक डेफिनेट आंसर देता है। अगर हम x की जगह 1 पुट कर ले, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 2 - 1 7, तो y = -6। तो ये x = 1 जो है ये क्या है? ये डोमेन हो गया। इसी तरह से अगर इसको हम इस चीज का 2 पुट करें तो ये हमें एक वैल्यू देगा। ऐसा कोई वैल्यू रियल नंबर में नहीं है जो हम x की जगह पुट करें और वो अनडिफाइंड आंसर हमें दे दे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या है? ऑल रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर है ये इस फंक्शन के क्या है? ये डोमेन है। ठीक है। अब हम रेंज मालूम करते हैं फॉर रेंज। तो फॉर रेंज आप लोग ये बात याद रखें कि जब हम रेंज मालूम करते हैं, देखिए यहाँ पे डोमेन के लिए इसको हम कहते हैं कि y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x। ठीक है। और रेंज के लिए हम क्या करेंगे? x इन टर्म ऑफ y। ये यहाँ पे y सिंगल है, y इन टर्म ऑफ x है। रेंज के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम x इन टर्म ऑफ y लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि सिंस y = 5x² + 2x - 1। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा, तो रेंज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? रेंज को मालूम करने के लिए यहाँ पे डोमेन के लिए y इन टर्म ऑफ x है, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे? x इन टर्म ऑफ y लिखेंगे। ठीक है। तो ये 1 इस तरफ ले आए, y + 1 = 5x² + 2x। ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप ये है कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तो इसको 1 बनाने के लिए हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाय 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 = x² + 2 डिवाइडेड बाय 5x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये x का जो कोएफिशिएंट है इसको 2 पे डिवाइड करें। इसको 2 पे डिवाइड करें। 2/5 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/5। अब आप 1/5 का स्क्वायर लें। ठीक है। तो ये क्या आएगा?
1 ओवर 25। ये जो 1 ओवर 25 है इसको हम दोनों तरफ ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एडिंग 1 ओवर 25 बोथ साइड, दोनों तरफ हम ये ऐड करते हैं। तो ये y डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 25 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 2 बाई 5x प्लस 1 ओवर 25। तो कंप्लीट स्क्वायर में आप ये बात याद रखें, जो जिस नंबर का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करते हैं तो ये x और प्लस 1 ओवर 5 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 ओवर 5 होल, इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर की मदद से ओपन करें तो दोबारा ये वाला स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो ये देखिए कंप्लीट स्क्वायर की मदद से हमने ये क्या कर दिया? कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे देखिए ये y डिवाइडेड बाई 5 प्लस इसका आप अगर एलसीएम ले लें, ठीक है, 25 इसका एलसीएम लें, 25 और एलसीएम, तो 25 को 5 पे डिवाइड करें, ये 5y, ये 25 इस 5 पे डिवाइड करें तो ये 5 1 का 5 और 25 को 25 पे डिवाइड करें तो 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 5y प्लस डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 5 होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट क्या है? फॉर रेंज मैंने आपको बताया कि हम x इन टर्म ऑफ y लिखेंगे, ये y इन टर्म ऑफ x है, ठीक है, इससे हम x को सिंगल करेंगे, x इन टर्म ऑफ y लिखेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। ये 5y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 25, इसका भी स्क्वायर रूट ले, और ये x प्लस 1 ओवर 5 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल विद ईच अदर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्लस माइनस, ये 5y प्लस 6 अंडर रूट, और इस ये अंडर रूट इस 25 के लिए भी है, 25 का अंडर रूट क्या है? वो 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू ये x प्लस 1 ओवर 5 हो जाएगा। अब ये 1 ओवर 5 आप इस तरफ ले आए, तो ये प्लस माइनस 5y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू x। तो देखिए ये हमने x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5y प्लस 6 अंडर रूट माइनस 1, इसका 5 एलसीएम ले, तो ये फंक्शन बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? रेंज मालूम करेंगे। ये अब देखिए x इन टर्म ऑफ y हो गया, x हमने सिंगल कर दिया। अब आप क्या करेंगे? y की जगह आप ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो कि अंडर रूट के अंदर वो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे दे। क्या दे? पॉजिटिव वैल्यू। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हम ऐसी वैल्यूज फाइंड करते हैं जिसमें ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी 0 से ये ग्रेटर हो 1 2 3, क्योंकि अगर ये 0 से लेस हो तो फिर माइनस नंबर आते हैं, ठीक है। तो माइनस अंडर रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम क्या मालूम करते हैं? ऑल रियल, ठीक है। रेंज में हम क्या मालूम करते हैं? वी नीड टू फाइंड रेंज फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे ये 6 इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा -6 डिवाइड बोथ साइड बाई 5, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 बाई 5। तो ये बेसिकली ये रेंज हो गया कि अगर हमारे पास y की कीमत क्या हो, वो -6 बाई 5 से ग्रेटर हो या इसके बराबर हो, ठीक है, इसके बराबर या इससे जितने भी एलिमेंट्स ग्रेटर है, तो ये हमारा रेंज हो गया। तो रेंज क्या है? रेंज, ठीक है, रेंज बराबर है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट नंबर सेकंड है इफ ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16 अंडर द रूट। तो रिक्वायर्ड क्या है, कहते हैं कि इफ ऑफ x का क्या मालूम करें, डोमेन एंड रेंज। इसका हम डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। तो डोमेन क्या है, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, वो x है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट इफ ऑफ x इज इक्वल टू y, इफ ऑफ x इज इक्वल टू y, तो ये इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ पे ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज नोन एज डोमेन। ठीक है, अब आप डोमेन किस तरह फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे x की जगह ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे जिसमें अंडर रूट में नेगेटिव ना आए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना आए। ठीक है, तो x की जगह अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 16 अंडर रूट माइनस 16। तो x इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 माइनस 16 15 माइनस 15 आता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। 2 पुट करें 2 2 जा 4, 4 माइनस 16 फिर नेगेटिव आता है। 3 पुट करें 3 3 जा 9, 9 माइनस 16 फिर नेगेटिव आता है। ठीक है, x की जगह 4 पुट कर लें, x इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 16 0, 0 अंडर रूट 0 के बराबर हो, तो ये पॉसिबल है। अब 4 से आगे जितने भी वैल्यूज आप पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 पुट कर ले 25 माइनस, तो आर वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हम ले सकते हैं। अब चूंकि ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर x की जगह अगर मैं x इज इक्वल टू -4 पुट कर दूं, -4, तो ये क्या हो जाएगा -4 होल स्क्वायर माइनस 16। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 16 माइनस 16 फिर 0 आता है। अगर x की जगह मैं -5 पुट कर लूं तो -5 स्क्वायर माइनस 16 ये 25 माइनस 16, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि x की जगह में x इज लेस देन और इक्वल टू -4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर 9 पे थोड़ा सा इसको आप समझे, ये 0 है, 1 2 3 4 5 और ये 4 से आगे जितने भी इंफिनिटी तक हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये -1 -2 -3 -4 -5, ये -4 से लेकर ∞ तक हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसका जो हम डोमेन फाइंड करेंगे वो क्या होगा, डोमेन ऑफ f ऑफ x जो है वो इस तरह होगा कि -∞ से लेकर -4 तक, और दरमियान में ये जितने नंबर्स हैं ये नंबर्स, इसको छोड़ के यूनियन 4 से लेकर 4 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और इसमें भी 4 इंक्लूड है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, -∞ इसमें इंक्लूड नहीं है। और 4 से लेकर अप टू इंफिनिटी तक ये सारे एलिमेंट्स इसके डोमेन में आते हैं। समझ गए? डोमेन क्या है, -4 से लेस करे इस तरफ -∞ तक, और 4 से ग्रेटर अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक। इसमें जो दरमियान वाले हैं ये हम डोमेन नहीं ले सकते, क्योंकि फिर यहाँ पे अंडर रूट में हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। तो ये हो गए आपके डोमेन। अब हम क्या करते हैं, रेंज मालूम करेंगे फॉर रेंज। तो जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, ये y इन टर्म ऑफ x है, उसके लिए हम x इन टर्म ऑफ y लिखेंगे, x इन टर्म ऑफ y। तो स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ को स्क्वायर करें, तो ये y स्क्वायर और ये x स्क्वायर माइनस 16
होल स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल विद ईच अदर, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, माइनस 16 को इस तरफ ले आए तो ये प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 16 अंडर द रूट और ये एक्स स्क्वायर अंडर द कैंसिल विद ईच अदर, एक्स इज इक्वल टू ये बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 16। अब चूंकि ये वाई स्क्वायर है ये प्लस है तो वाई की जगह हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। -1 होल स्क्वायर पुट करें तब भी ये पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी वैल्यूज हम इसको देते हैं ये हमें एक रियल वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो क्या है, और रियल नंबर्स, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हम वाई की जगह पुट करें और वो हमें नेगेटिव नंबर दे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रेंज है वो आल रियल नंबर्स है।